चलो देखो 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 ऑनलाइन वालों की क्या है, पहली वाली क्लास छूट गई होगी जिसमें अनुसूची पढ़ाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन देख लो, पीछे अनुसूची नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा देख लो, ठीक है। भाई क्या पढ़ा रहे थे, भारत का संविधान, ठीक है। तो भारत का संविधान क्या है, एक किताब है बेसिकली, है ना। क्या है, किताब। भाई भारत का संविधान बेसिकली एक किताब है, इस किताब में लिखा हुआ है कि देश कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होंगे, राष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, किसका कितना वेतन, मतलब दुनिया भर की सब चीज इसमें लिखी पड़ी है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि देश कैसे चलेगा ये लिखा हुआ है, किसमें, भारत के संविधान में। अब भाई कोई भी किताब होती है तो उसमें पार्ट रहते हैं, है ना। पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन। तो इसमें जो पार्ट होंगे उनको कहते हैं भाग। इसमें जो है 22 भाग है, कितने भाग है, 22 को, ठीक है। और जैसे कि भाई कोई भी बुक है, अब पार्ट रहते हैं उसमें, पार्ट एक खोला, फिर पार्ट एक में कुछ चीजें दिए रहती है, पॉइंट एक, पॉइंट दो, पॉइंट तीन, पॉइंट चार। इनको पॉइंट को कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं, अनुच्छेद। इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल, अंग्रेजी मीडियम वाले आर्टिकल। आर्टिकल इसमें 395 अनुच्छेद हैं, यही अनुच्छेद को कहते हैं नियम। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तो कैसा, 395 नियम, ठीक है। और देखो एक चीज, भाई कोई कोई चीज होती है किताब में अलग से दो पन्ना डाल दिया जाता है, विविध वगैरह, कुछ कुछ अलग सी चीजें नहीं डाल देते, तो उसको कहते हैं अनुसूची। अनुसूची। अनुसूचियां कितनी है, 12। 12 को है, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 12 अनुसूची, ठीक है। इसमें से 12 अनुसूचियां पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों को अनुसूची वाली क्लास मिल जाएगी, क्या हुआ बेटा, बस ठीक। हम बोल रहे हैं एडजस्ट कर लिया करो। हम बोल रहे हैं एडजस्ट, किचकिचा देंगे पूरा, ठीक है। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचित। देखो भाई भाग एक है, भाग एक का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या नाम है, संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद आते हैं कितने, एक से लेके चार। कितने अनुच्छेद आएंगे, एक से लेके चार तक की। देखो पहले अनुच्छेद में जो लिखा हुआ है, भारत जो है, भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब संघ मतलब होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। अब संघ के दो मतलब होते हैं, यूनियन भी होता है, फेडरेशन भी होता है। क्या रहता है, फेडरल, फेडरेशन भी रहता है, ठीक है। अब देखो भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन सिस्टम में क्या होता है कि कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे 28 राज्य और 8 यूटी का क्या है, संघ है कि नहीं। तो इसमें से कोई अगर यूनियन है तो यूनियन में कोई अलग नहीं हो सकता। एक होता है फेडरल, फेडरल में क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। अब भारत में फेडरल सिस्टम लागू नहीं कर सकते हैं, अब वो सबको पता है क्यों नहीं कर सकते, इधर देखो। देखो भारत में अगर फेडरल सिस्टम लागू कर देंगे, बात ये हो जाएगी, बिहार वाले अलग बोलेंगे कि हमको अलग राज्य बना दो, क्योंकि अलग हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि हमको अलग राज्य बना दो, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे सब, इसलिए क्या कर दिया गया, यूनियन कर दिया गया। यूनियन में अलग नहीं हो सकते, फेडरल सिस्टम में क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में क्या है, फेडरल सिस्टम है। यूएसए में क्या है, फेडरल सिस्टम। यूएसए के 50 राज्य में से कोई भी एक राज्य चाहे कि हमको अलग होना है तो बहुत आराम से अलग हो सकता है, कोई झंझट नहीं होगी। समझ में आया, समझ में आ रहा है तुम्हें। संघ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल, ठीक है। भारत में कौन सा सिस्टम है, यूनियन, ठीक है। चाहे जितना तुम लोग दंगा मचा लो, कश्मीर में जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में पहले दंगे मचा करते थे, हम क्या मांगे, आजादी, हमको आजाद करो। आजाद हुए है, नहीं हुए ना। चाहे जितना तुम लोग दंगा ही काट लो, जितना बम फोड़ लो, जितने ईटा पत्थर गोली चला लो, अलग नहीं होंगे। पूरी आर्मी लगा देंगे 13 लाख की,
अब भले वहां के सारे लोग खत्म हो जाए लेकिन अपनी जमीन का हिस्सा वापस लेके आएंगे, अलग नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इसे क्या कहते हैं? भारत राज्यों का संघ। चलो देखो, अनुच्छेद 2, भूमि का विलय। विदेशी भूमि का विलय किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा। कौन करेगा? संसद करेगा। विदेशी भूमि का विलय किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा। अरे कौन समझ में आ रहा है? देखो, अब विदेशी भूमि का विलय का मतलब क्या है? जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम जो है पहले भारत का राज्य नहीं था, अलग था। सिक्किम जो है पहले भारत नहीं था, भारत में हिस्सा नहीं था, क्या था? अलग था। सिक्किम को जोड़ा गया था 16 मई 1975 में। कब जोड़ा गया था? 16 मई 1975 में। और सिक्किम के अलग राजा हुआ करते थे, भारत का हिस्सा नहीं था ये, ठीक है। और अमेरिका जो है क्या सोचता था कि हम सिक्किम पे कब्जा कर लेंगे। क्या सोचता था? सिक्किम पे अब कब्जा कर लेंगे। अब अमेरिका अगर यहाँ पे कब्जा कर लेता तो यहाँ पे क्या बना लेता? अपना आर्मी कैंप बना लेता कि नहीं? फिर यहां से चाइना को काउंटर कर सकता था, इधर साइड में इंडिया को काउंटर करता, इधर साइड में नेपाल को काउंटर करता, इधर साइड में भूटान वगैरह को भी निपटाता, है कि नहीं? तो सिक्किम बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। अमेरिका ने एक अपनी एजेंट भेजी थी, सीआईए की सीक्रेट एजेंट थी, लड़की थी, और बड़ी सुंदर लड़की, ठीक है। ये मेरे एजेंट वगैरह में से बड़ी सुंदर ही लड़कियां लिए जाती हैं। उसको भेजा गया और बोला गया कि सिक्किम के राजा से बात करो, जाके उसको फंसाओ, समझे? और फंस गया सिक्किम का राजा। सिक्किम का राजा फंस गया सीआईए के एजेंट से, अमेरिका की थी, ठीक है। और ये उसने बोल दिया कि यहाँ पे इनको क्या दे देंगे भाई? जगह दे देंगे, हम आर्मी का अपना कैंप वैम्प लगाए बढ़िया। समझ में आया? अब भारत भाई फिर प्रॉब्लम में आ गया कि अब तो आफत आएगी। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे कौन? अजीत डोभाल। कौन? अजीत डोभाल। भाई सिक्किम की जो है पूरी सिक्किम की पूरी कमांड किसको दे दी गई? अजीत डोभाल की, कि सिक्किम का भाई कुछ करो। अगर अमेरिका आ गया ऊपर तो समस्या होगी कि नहीं होगी? समस्या होगी। तो अजीत डोभाल पहुंचे सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम के राजा से मिले, है ना, से मिले सिक्किम के राजा से। और सिक्किम के राजा को इन्होंने जो है इतनी बुरी तरह से फंसा के कहानी बताई थी। सिक्किम के राजा अजीत डोभाल जब पहुंचे थे, अजीत डोभाल जब सिक्किम के राजा के पास पहुंचे तो इन्होंने इसको बहुत बुरी तरह से फंसाया। इन्होंने क्या किया? दो तरह के अखबार वहां छपवाना चालू कर दिया। किसने? अजीत डोभाल ने। दो तरह के अखबार छपवाते थे। एक अखबार में राजा की तारीफ कि राजा बहुत सज्जन आदमी है, राजा बहुत बढ़िया आदमी है। और दूसरे में क्या कर देते थे? इनकी बुराई कर देते थे। जो जनता के पास पहुंचता था इसमें इनकी बुराई, और जो राजा के पास पहुंचता था इसमें इनकी तारीफ कि राजा बड़े सज्जन आदमी है, ये है वो है, दुनिया भर का लिख के। और वो देखता था तो कहता था यार हम तो जो है कमाल आदमी है, ठीक है। तो ये वाला अखबार किसके पास? राजा के पास पहुंचा, ये वाला जनता के पास। अजीत डोभाल ने एक और प्रतिबंधी खड़ा कर दिया, ठीक है भाई। चुनाव वगैरह करवाने के लिए दूसरा प्रतिबंधी किसी को भी उठाया, उनसे बोला, मतलब विपक्ष वाली पार्टी में उसको उठाया और उससे बोला कि तुम भी जो है क्या करोगे, अब की बार से चुनाव लड़ोगे, चुनाव करवाएंगे यहाँ पे, इनसे बोला। और इंटरनली ये लोग क्या कर रहे थे भाई? राजा की बुराई कर रहे थे। और ये दूसरा प्रतिबंधी धीरे धीरे ताकतवर हो रहा है, और राजा लगे सीआईए के एजेंट के साथ। वो वो अपना बिजी है, ध्यान नहीं दे रहे दुनियादारी से, बीवी के साथ लड़ाई करके बैठे हैं, ठीक है। तो देखो, अब भाई इधर इनकी बुराई चल रही है। अब अजीत डोभाल पहुंचे राजा के पास, सिक्किम के राजा के पास। इन्होंने बोला कि चुनाव करवा लीजिए, क्या करिए? चुनाव करवा लीजिए, वरना दूसरा प्रतिबंधी धीरे धीरे पावर में आ रहा है। अभी अखबार पढ़िए कि अभी आप पावर में हैं, लेकिन 2 3 4 5 साल अगर चुनाव नहीं हुए तो ये धीरे धीरे पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी कह रहे हाँ यार अभी चुनाव करवा लेते हैं, ठीक है। तब तक राजा ही का पद था, उसके पहले चुनाव नहीं हुआ था सिक्किम में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक, चुनाव करवा लेते हैं, हम ही को जीतना है तो क्या ही करना, चुनाव करो, चुनाव करो। चुनाव करवाए, हार गए। चुनाव करवाए, हार गए। अब हार गए तो इनकी जो मेहरारू थी
चलिए, तो अजीत डोभाल का दिमाग देखो फिर। अभी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ कहानी। फिर भाई चुनाव हार गए, और ये बाद में राजा कहते हैं अजीत डोभाल से, तुमने तो बोला था हम जीत जाएंगे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अजीत डोभाल कहते हैं हमको क्या पता, वो कुछ किए होगा, जो चुनाव में दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा था, वो कुछ किए होगा, हमको क्या पता। अब यार समझदार आदमी यही करता है, किसके ऊपर नाम लगा देगा, दूसरे के ऊपर। समझ में आया। जब तुम लोग शादी वादी में कभी गाँव की शादी में खाने जाया करो, ऐसे बगल में बैठ के पूरी तोड़ोगे, बगल वाले की पूरी करो, अरे भैया पूरी लेके आओ, दो को ही है फिर। रसगुल्ला खत्म भैया, रसगुल्ला लेके आओ उधर, एक तो इधर फिर। सब्जी खत्म भाई, सब्जी सब्जी सब्जी, इनको सब्जी दो, सब्जी दो। यही होता है नहीं। तो दूसरे के ऊपर नाम लगा दी, भाई इनकी गलती है, हमारी गलती नहीं फंसी इसमें। ठीक है। अब देखो, अब अजीत डोभाल के इनके पास, भाई ये चुनाव जीत गए तो यहाँ के कर्ता धर्ता ये हो गए। अजीत डोभाल इनके पास गए और कहते हमने तुमको चुनाव जितवाया है। कहता हाँ हमने तुमको चुनाव जितवाया है, एक काम करो भारत में आके जुड़ के देखो, अगर सही लगे तो भारत का हिस्सा बन जाओ। वो कहता चलो ठीक, जुड़ के देखते हैं। और वो जाके भारत में जुड़ गया। उसके बाद उसने देखा क्या है, ये तो संघ है, इधर से अलग ही नहीं हो सकते, आप तो अलग ही नहीं हो सकते। तो अजीत डोभाल बहुत खतरनाक आदमी थे, देख रहे हो। और बात करने का लेकिन तरीका ऐसे बात करते हैं, आपको समझना चाहिए कि चुनाव करवा लीजिए तो आपको फायदा। और देख रहे हो कितना खतरनाक आदमी है ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उन्हीं की वजह से सिक्किम आज हम लोग का है। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो नंबर 3। 3 में होगा, अगर मौजूदा भूमि मतलब जो भूमि हमारे पास पहले से है उसमें परिवर्तन करना है तो किसकी आवश्यकता, अनुच्छेद 3 की आवश्यकता। ठीक है, मौजूदा भूमि में परिवर्तन। ठीक है, मौजूदा भूमि में परिवर्तन, या इसको लिखो वर्तमान राज्य में परिवर्तन। वर्तमान राज्य में परिवर्तन। ठीक है। अब देखो भाई, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को सन 2000 में अलग किया कि नहीं, है ना। झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। तो सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है। भाई पहले क्या करो, सबसे पहले आके इधर क्या करो, भाई भारत में सबसे पहले यूनियन सिस्टम है, एक बार तुम आके जुड़ जाओ, क्या करो, जुड़ जाओ। उसके बाद तोड़ फोड़ हम बाद में करेंगे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना देंगे, बिहार से झारखंड बना देंगे, और बाहर जा नहीं सकते तुम। ठीक है, तो इनके साथ भाई बहुत बुरा हुआ था। ठीक है भाई, सिक्किम के जो राजा थे, दूसरा आ गया ना, सिक्किम के जो राजा थे, इनका राजमहल वगैरह सब चला गया, गया कि नहीं गया। इनकी गर्लफ्रेंड वापस लौट गई कि नहीं लौट गई। और जब गर्लफ्रेंड रखे होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी वाइफ से लड़ाई हुई होगी, इनकी पूरा नाश हो गया इनका। ठीक है, मुझे समझ में आई। अब देखो, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाएंगे, जितना ठोक पीट अंदर में करनी है सब किससे करेंगे, अनुच्छेद 3 से। ठीक है, देखो 4 क्या है, अगर अनुच्छेद 2 या 3 में क्या करेंगे, 2 या 3 में परिवर्तन करेंगे, 2 या 3 में परिवर्तन करेंगे तो राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रपति मतलब पीआर, प्रेसिडेंट की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन किया तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा। धमकी देते हैं इसमें राष्ट्रपति को, भाई तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है, चुपचाप से साइन कर दो खटाक से। समझ में आया। अब इसके लिए भी रीजन है, जैसे अजीत डोभाल ने क्या किया था, सिक्किम को मिलाया था, राष्ट्रपति से पूछने पहुंच जाते कि नहीं भाई शामिल करे कि नहीं, राष्ट्रपति हम साइन नहीं करेंगे, हम मन नहीं है। तो दिक्कत होती कि ना होती, इसलिए क्या कर दिया,
पहले ही धमकी दे दिया कि अगर अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करेंगे तो राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आया? अनुच्छेद 2-3 में परिवर्तन करने में राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है कि नहीं? नहीं। भाग 1 खत्म। याद हो गया होगा सबको साथ में तत्काल? नहीं याद हुआ बेटा? पीछे इधर याद हो गया? दिलीप हो गया? चलो तुरंत याद करो तत्काल, अभी पूछ रहे हैं।